हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक और यूट्यूब के बिजनेस के बारे में। और हम देखेंगे कि दोनों कंपनी के बिजनेस कंपटीशन में कौन कहां पर है और कौन जीत रहा है। यूट्यूब 2005 में शुरू हुई, वहीं टिकटॉक 2016 में शुरू हुई और कुछ ही सालों में टिकटॉक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब को 2005 में जावेद करीम, स्टीव चेन और चाड हर्ली ने शुरू किया था। बाद में यूट्यूब की बहुत जल्द होती हुई ग्रोथ को देखकर गूगल ने नवंबर 2006 में 1.6 बिलियन डॉलर में खरीद दिया और तब से यूट्यूब गूगल की सब्सिडरी कंपनी के तौर पर काम कर रही है। वहीं टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ और फिर एक साल बाद सितंबर 2017 में टिकटॉक ने अपना इंटरनेशनली एक्सपांसन शुरू किया। उस समय टिकटॉक का मेन कॉम्पिटिटर म्यूजिकली काफ़ी ट्रेंड में था, तो टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस ने म्यूजिकली को 1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, तकरीबन 7,000 करोड़ में खरीद लिया और टिकटॉक और म्यूजिकली को मर्ज कर दिया। इसके बाद टिकटॉक काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के ग्रोथ के बारे में। 2019 में टिकटॉक ने 100 करोड़ डाउनलोड क्रॉस कर लिया और अब रिसेंटली 200 करोड़ डाउनलोड क्रॉस कर लिए हैं। इंडिया टिकटॉक के लिए एक बड़ा मार्केट है। पिछले साल टिकटॉक ने 32 करोड़ डाउनलोड हुए, उनमें से 44% इंडिया से थे। इंडिया में टिकटॉक की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। वहीं यूट्यूब की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं और 200 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। एक्टिव यूज़र में टिकटॉक की बात की जाए तो 2020 के डेटा के अनुसार टिकटॉक के पास 80 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। फिलहाल यूट्यूब का एक्टिव यूज़र बेस वो टिकटॉक से ज़्यादा है, लेकिन टिकटॉक काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। टिकटॉक के ऐप इंस्टॉलेशन की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ रही है। 2016 में टिकटॉक के हर महीने 7 लाख डाउनलोड होते थे। ये फिगर अब 7 लाख से 7 करोड़ के ऊपर चले गए हैं। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो टिकटॉक के 11.9 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र हैं, मतलब 11.9 करोड़ लोग एक बार टिकटॉक का यूज़ करते हैं। वहीं इंडिया में यूट्यूब के एक्टिव यूज़र 26.5 करोड़ है, यानी 26.5 करोड़ इंडिया में महीने में एटलीस्ट एक बार यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यूट्यूब के मंथली यूज़र टिकटॉक के मंथली यूज़र के डबल से ज़्यादा है। अब बात करते हैं इन दोनों के रेवेन्यू के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि यूट्यूब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजमेंट से। हमें पता है गूगल दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है और अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब का भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया है। साल 2007 तक यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं होता था। वहाँ पर बस लोग अपने वीडियोस अपलोड कर पाते थे और उसके बदले में उन्हें कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता था। फिर साल 2007 से कंपनी में नई नई एडवर्टाइजमेंट को टेस्ट करना शुरू किया और 2 साल टेस्टिंग करने के बाद साल 2009 से यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप से एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट लॉन्च किए और यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएशन है, जिन्हें यूट्यूब के नाम से जाना जाता है, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा कमाने लगे। शुरुआत में यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट यूएस में लॉन्च की गई और फिर कुछ साल बाद वो इंडिया में भी लॉन्च हुई। एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब का मेन रेवेन्यू सोर्स है। रिसेंटली यूट्यूब ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी यूट्यूब का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट ही है। पिछले साल 2019 में यूट्यूब का जो टोटल रेवेन्यू था वो 15 बिलियन डॉलर था, तकरीबन 1,08,000 करोड़। इसमें पिछले साल 2018 में यूट्यूब का रेवेन्यू 11 बिलियन डॉलर था और 2017 में रेवेन्यू 8 बिलियन डॉलर था। यानी 2 साल में ही यूट्यूब का रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हो गया, यानी सिर्फ 2 साल में ही 100% ग्रोथ हुई। वहीं टिकटॉक के रेवेन्यू की बात की जाए तो साल 2019 में टिकटॉक का रेवेन्यू 150 मिलियन डॉलर था, तकरीबन 1,000 करोड़। अगर टिकटॉक और यूट्यूब के रेवेन्यू को कंपेयर किया जाए, टिकटॉक का रेवेन्यू यूट्यूब के रेवेन्यू के 1% है, तो यहाँ से ये पता लगता है कि टिकटॉक का यूज़र बेस तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन टिकटॉक को रेवेन्यू कमाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। यूट्यूब में जो वीडियोस होती है उनकी लेंथ अच्छी खासी होती है और कंटेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। यूट्यूब पर वीडियो की लेंथ एवरेज के हिसाब से 4.5 मिनट की है और कई सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जिनकी एवरेज 10 मिनट से ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यूट्यूब बड़ी आसानी से एड्स को चला सकती है। वहीं जो वीडियोस 10 मिनट से ज़्यादा है तो यूट्यूब मल्टीपल एड्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, जिसके चलते यूट्यूब पर जो कंटेंट है बड़ी आसानी से मोनेटाइज किया जा रहा है। वहीं टिकटॉक पर वीडियो लेंथ वो काफ़ी कम होती है, यहाँ 15-15 सेकंड की वीडियोस होती है। बहुत शॉर्ट वीडियो होने की वजह से ऐड डालना मुश्किल है। और जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू की बात है तो गूगल और यूट्यूब हमेशा ही आगे रहे हैं। गूगल के पास कस्टमर की बहुत सी डिटेल्स और डेटा होते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट खोलना पड़ता है।
वहीं से गूगल के पास आपको बहुत सारा डेटा ऑलरेडी होता है और कई बार आप गूगल यूज़ करते हैं तो आपका जीमेल लॉगिन होता है, जहां से आपको प्रेफरेंस और कई सारी चीज़ें ट्रैक की जाती है, आपकी चॉइस पता की जाती है और उसके अनुसार उस डेटा का उपयोग आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको आपकी चॉइस और प्रेफरेंस से जुड़ी हुई एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। गूगल और यूट्यूब के पास आपकी बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। इसका फ़ायदा जो कंपनी गूगल और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है उसे मिलता है। वो बड़ी आसानी से उन लोगों तक अपने एड्स पहुंचाती है जो उनके टारगेट कस्टमर होते हैं। टिकटॉक के पास कस्टमर का बहुत सी लिमिटेड डेटा होता है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट कंपनी टारगेट कस्टमर तक अपने एडवर्टाइज नहीं पहुँचा पाते, इसलिए यूट्यूब और गूगल को ही प्रेफर करते हैं। दूसरा मेन इशू ये है कि टिकटॉक मेनली इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि टिकटॉक ने एजुकेशन कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे कैंपेन भी शुरू किए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वहीं यूट्यूब पर कंटेंट की बहुत सारी वैरायटी है, जिससे एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी को अपना प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पर अलग अलग कंटेंट और यूज़र बेस है, जिससे अलग अलग सेक्टर की कंपनी को भी अपने टारगेट कस्टमर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में। टिकटॉक मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी अपनाती है, वहीं यूट्यूब सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी अपनाती है। टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस ने और भी ऐप लॉन्च की है जिसमें कुछ फीचर्स अलग है, जैसे बाइटडांस ने टिकटॉक के अलावा हेलो और वीगो वीडियो लॉन्च किया है, जिनमें अब तक 10-10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है, जिससे वो सिमिलर प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड के जरिए लॉन्च करती है। जैसे कि उनके पास वॉशिंग पाउडर के 3 ब्रांड है, सर्फ एक्सेल, रिन और विम, और ये तीनों ब्रांड के जरिए कंपनी को 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है। एचयूएल ने मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वहीं यूट्यूब सिमिलर ब्रांड स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रहा है। हमने देखा कि यूट्यूब ने वीडियोस के अलावा म्यूज़िक में भी एंटर किया है और यूट्यूब म्यूज़िक लॉन्च किया, तो यूट्यूब एक ही ब्रांड के जरिए अलग अलग चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही यूट्यूब टिकटॉक को कंपटीशन देने के लिए शॉर्ट्स नाम का फीचर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके जरिए लोग इस पर भी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। एक्चुअली यूट्यूब से पहले फेसबुक ने टिकटॉक से कंपटीशन करने की कोशिश की थी। 2018 में फेसबुक ने लसो नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया था, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाया। फेसबुक का ये 1 करोड़ इंस्टॉल भी क्रॉस नहीं कर पाया। अगर यूट्यूब अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये टिकटॉक को भारी पड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा कि यूट्यूब और गूगल के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर का डेटा होता है, जिसके चलते अगेन कंपनी का प्रेफरेंस यूट्यूब की तरह ही जाएगा। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो यूट्यूब का बिजनेस मॉडल टिकटॉक से कई ज़्यादा स्ट्रांग है और अपनी प्रेजेंट कंपनी गूगल दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होने का फ़ायदा भी यूट्यूब को मिलता है। तो जहाँ तक यूज़र बेस की बात है, टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर जा सकता है, लेकिन जहाँ तक रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल की बात है, स्टॉक फंडामेंटल की वजह से यूट्यूब ही आगे रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।